हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं लेसन 15 के क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने लेसन एक्सप्लेन किया था और बच्चों ये आपकी बुक का लास्ट लेसन है। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्लास 3 के क्वेश्चन आंसर और लेसन एक्सप्लेन फरवरी से अपलोड करूं या फिर मार्च से। ओके, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो हम क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करते हैं। हमने लेसन में क्या पढ़ा था? हमने अलग-अलग सीजन के बारे में पढ़ा था। गर्मी के बारे में, बारिश के बारे में, ठंड के बारे में। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। तो फटाफट से अपने बुक को ओपन कीजिए और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ करना। फर्स्ट है डिफिकल्ट वर्ड्स। तो विषय मीन्स क्या होता है? बारे में। अस्त मीन्स डूबना। आकाश मीन्स आसमान। ऋतु मीन्स मौसम। ओरकर मीन्स ऊपर लेकर। फसल मीन्स गेहूं, धान आदि क्रॉप्स। काया मीन्स शरीर, रूप, रंग। नेक्स्ट है मुहावरे। फूला नहीं समाना मीन्स बहुत खुश होना। राह देखना मीन्स इंतजार करना, मीन्स वेट करना। ओके, टू वेट। यहाँ श्रुत लेख है डिक्टेशन। आओ आज हम। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें आपको आपके लेसन में जो भी लाइनें लिखी हैं, आज हम के बाद जो भी लाइनें लिखी हैं उसको आपको लिखना है। तो आप बुक में देखना वहां पे क्या लिखा है। आज हम इसी विषय पर बातचीत करें। मौसम हमेशा बदलते रहते हैं। मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। धूप बहुत तेज होती है, इसलिए नदी, नाले, कुएं और तालाबों में पानी कम हो जाता है। सूरज जल्दी निकलता है और देर में अस्त होता है। दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। तो आपको बीच का जो ब्लैंक है उसे फिल करना है। ओके, आई होप आप समझ गए हो। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर दो। ओरल क्वेश्चन है ये। गर्मी के मौसम की दो अच्छी बातें बताओ। तो आप बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लिख सकते हो गर्मी के मौसम में क्या होता है। गर्मी के मौसम में हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बारिश में तो परेशान होते हैं हम। ठंड में भी हमें उठने का मन नहीं करता है एक जगह से और दूसरी जगह जाना तो बहुत दूर की बात है। और गर्मी में हमें आम खाने को मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। नेक्स्ट है सर्दी से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गरम गरम चीजें खाते हैं, जैसे सूप पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात बंद होने के बाद क्या करोगे। तो बरसात होने के बाद अगर हम भीग गए हैं तो हम अपने कपड़े बदल लेंगे और गरम गरम चीज पियेंगे, जैसे गर्म दूध पियेंगे। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो रिटन क्वेश्चन है। ये आपको लिखना है। गर्मी में नदी तालाबों में पानी कम क्यों हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे आंसर? गर्मी में धूप बहुत तेज होती है जिससे नदी तालाबों का पानी सूख जाता है और वहां पानी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम से बनने वाली चार चीजों के नाम लिखो और चित्र भी बनाओ। मीन्स आपको पिक्चर भी बनाना है। तो आम से क्या क्या बनता है मुझे बताइए। वाओ, ये क्या है? ये है मैंगो शेक। तो आप लिखोगे मैंगो शेक। नेक्स्ट है मैंगो आइसक्रीम। किसे किसे पसंद है ये? नेक्स्ट आम से बच्चों क्या आप जानते हो अमावट भी बनता है। ये स्वीट होता है खाने में। आम से जो भी चीजें बनेंगी वो स्वीट ही होंगी ना, पके आम से। तो ये अमावट होता है। आप में से किसने किसी इसे खाया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये बहुत टेस्टी लगता है। और कच्चे आम से बनता है आम पन्ना। और ये गर्मी के टाइम पे पीना चाहिए, इससे हमें लू नहीं लगती है। ओके, तो मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, अमावट, आम पन्ना। अगर आपको कुछ और भी आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप वो लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है बसंत ऋतु में धरती पर क्या क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है बसंत ऋतु में? धरती पर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? आई होप आप सबने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको करेक्ट लिखना है। गर्मी में रातें छोटी होती हैं, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा? छोटी। सर्दी में रातें लंबी होती हैं। अधिक बरसात होने से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ मीन्स फ्लड आ जाती है। बसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं। सर्दी के समाप्त होने पर बसंत ऋतु आती है। तो वै ऐसे आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना है। ओके, बहुत इजी है ये। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ।
कौन से महीने में बहुत गर्मी पड़ती है? जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, मई जून और मार्च अप्रैल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे बताइए जल्दी जल्दी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। करेक्ट आंसर है मई जून। नेक्स्ट है सावन के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मीन्स कौन सा फेस्टिवल, त्योहार मीन्स फेस्टिवल। दिवाली, राखी, दशहरा। तो करेक्ट आंसर है राखी। सर्दी समाप्त होने पर सब लोग किसकी राह देखते हैं? बरसात की, होली के त्योहार की, मेहमानों के आने की, राखी के त्योहार की। करेक्ट आंसर है होली के त्योहार की। तो आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लो इसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पता करो किस महीने में कितने दिन होते हैं? तो आपको क्या मालूम है किस मंथ में कितने डे होते हैं? दिसंबर में होते हैं 31। ये हिंदी का 31 लिखा हुआ है। 31, 31 मीन्स 31। जनवरी में भी 31 दिन ही होते हैं। फरवरी में मीन्स हिंदी में हम इसे बोलते हैं फरवरी। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। 29 कब होते हैं? आप बोलोगे 28 क्या होता है? 28 मीन्स 28 और 29 को हम बोलते हैं 29। आपको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी बात है, बट आपको हिंदी भी आनी चाहिए ना थोड़ी थोड़ी। तो 28 और 29। 29 होता है जब लीप ईयर आता है ना, 4 इयर्स में 1 टाइम लीप ईयर आता है, तो उस टाइम फरवरी में होते हैं 29 दिन, 29 डेज। ओके। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31। जून में कितने दिन होते हैं? 30। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30। ओके, तो ऐसे आप ये सारे फिल कर लोगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब और तब सही जगह लिखकर वाक्य पूरे करो। अब आप बोलोगे ये जब और तब क्या होता है? तो जब मीन्स आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा व्हेन, एंड तब मीन्स देन। व्हेन और देन का यूज हम कब करते हैं? तो जब सर्दी पड़ती है तब हम गर्म कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? जब बरसात का मौसम आता है, देन मीन्स तब बारिश होती है। नेक्स्ट है जब गर्मी पड़ती है तब तेज धूप होती है। जब बसंत ऋतु आती है तब फूल खिलते हैं। ओके। नेक्स्ट है पढ़ो, समझो और खाली स्थान भरो। ऋतु, कृपा, ऋषि, ऋचा, गृह, वृक्ष। अब आप मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, और अगर आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है तो फिर आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको देती हूँ 5 सेकेंड, आपको जल्दी से ढूंढना है इसमें क्या डिफरेंस है। ऋतु, कृपा, ऋषि, ऋचा, गृह, वृक्ष। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको अब बताती हूँ। ये है री अक्षर वाले शब्द और ये है री की मात्रा वाले शब्द। है ना डिफरेंस? ये क्या है? री लेटर है और ये स्मॉल सी जैसा जो है वो है री की मात्रा। तो यहाँ आपको लिखना है री अक्षर वाले शब्द और यहाँ आपको लिखने हैं री की मात्रा वाले शब्द। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं मात्रा और अक्षर वाले शब्दों में। तो अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आपको क्या करना होगा? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ आप लिखोगे ऋषि, ऋचा, कृपा, वृक्ष। ओके। ऋचा मीन्स नाम होता है, ऋषि मीन्स सेंट, गृह मीन्स घर, कृपा मीन्स हम किसी पे कृपा करते हैं प्लीज, वृक्ष मीन्स पेड़। सेकेंड क्या है? पंखा। तो आप पंखा को ऐसे भी लिख सकते हो और पंखा को ऐसे भी लिख सकते हो। पंखा मीन्स क्या होता है? फैन। ये है पंख, तो हम पंख को ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बसंत। तो ये जो हाफ न है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एक डॉट के जैसे भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अनुस्वार जैसा। अंत, अंत। लंबी, लंबी। कंबल, कंबल। तो ये दोनों लिखने का जो वे है वो करेक्ट है। आप लंबी ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। कंबल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों करेक्ट है। समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ देखिए ऋतु मीन्स क्या होता है? मौसम। सूर्य को हम और क्या बोलते हैं? सूरज। सुबह को हम सवेरा भी बोलते हैं। बगिया को हम बगीचा भी बोलते हैं। पंख या पर दोनों सेम है।
वृक्ष का मतलब होता है पेड़। पुस्तक का मतलब किताब। हम पुस्तक भी बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं। जनरली हम किताब बोलते हैं यानी बुक। आकाश को हम आसमान भी बोलते हैं। बच्चों, जैसे आपके भी 2-3 नाम होते हैं, वैसे शब्दों के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो यहाँ पे आपको वही करना है। सूर्य का सूरज भी लिख सकते हो, सुबह को आप सवेरा भी बोल सकते हो, पुस्तक को आप किताब भी बोल सकते हो। आई होप आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही शब्द चुनकर लिखो। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको सही वर्ड सही जगह पे लिखने हैं। रंग बिरंगे फूल। नेक्स्ट क्या होगा? ठंडी हवा। घास, ग्रास, घास मीन्स होता है ग्रास। ग्रास कैसी होती है? हरी हरी, ग्रीन ग्रीन, तो हरी घास। पीली सरसों। सरसों कैसी होती है? पीले कलर की होती है, येलो कलर की, तो यहाँ हम लिखेंगे पीली। काले बादल। साफ पानी। नेक्स्ट आपको क्या करना है? पाठ से शब्दों के जोड़े ढूंढ कर लिखो। जोड़े मीन्स पेयर। तो आपको लेसन में ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो पेयर में हो, जैसे झूम झूम, बार बार, क्या क्या, रंग रंग, डाली डाली। अगर आपको कोई और वर्ड मिल रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। ओके, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप किस ऋतु में क्या क्या चीजें काम में लेंगे? ऋतु मीन्स सीजन। तो ये क्या है? शर्ट, जैकेट, स्वेटर, अम्ब्रेला। यहाँ पे बहुत कुछ पिक्चर बना हुआ है। तो आप गर्मी में क्या पहनते हो? कुर्ता। नेक्स्ट क्या होगा? आप पिक्चर में देखिए। नेक्स्ट आप क्या पहनते हो? शर्ट, टी शर्ट। क्या आप जैकेट पहनते हो गर्मी में? नहीं, तब तो आपकी, अगर आपने जैकेट पहन ली गर्मी में तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। सर्दी में हम क्या पहनते हैं? स्वेटर, स्कार्फ। ये स्कार्फ है, हम इसे मफलर भी बोलते हैं। एंड जैकेट। वर्षा ऋतु में बरसाती मीन्स रेनकोट और छाता का यूज हम करते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप जल्दी जल्दी कर लोगे, मुझे मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मौसम का चित्र बनाकर दर्शाओ, उनके बारे में दो दो वाक्य लिखो। ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, बट आप बुक में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो मौसम का चित्र बनाकर दर्शाओ, उनके बारे में दो दो वाक्य लिखो। तो दो मौसम, आप कोई भी दो मौसम का पिक्चर यहाँ पे बना सकते हो। मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली है। तो ये है गर्मी का मौसम और ये है ठंड का मौसम। आप बारिश का भी बना सकते हो। और दो वाक्य लिखने मीन्स दो सेंटेंस लिखना है। तो गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। सूती मीन्स कॉटन कपड़े। और इस मौसम में हम ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में हम क्या करते हैं? सर्दी के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं मीन्स उलेन कपड़े। यहाँ देखिए बच्चों ने भी पहना हुआ है। और इस मौसम में हम गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं। ओके, जैसे सूप, दूध, है ना, क्योंकि हमें ठंड लग रही होती है। तो आपको भी ऐसी ही पिक्चर बनानी है और दो दो सेंटेंस आपको जो भी मन करे वो आप लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानी दादी से पूछो जब कूलर, एयर कंडीशनर और फ्रिज नहीं थे तो गर्मियों में क्या करते थे? तो आप अपने घर में नानी दादी से पूछना। मैं आपको बताती हूँ, जब पहले के टाइम पे फैन नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे, तो लोग शाम जब होती थी ना तो छतों पे पानी डाल देते थे, जिससे छत ठंडी हो जाती थी और उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। वो घड़े में पानी रखकर, हम फ्रिज में रखते हैं ना पानी, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है। बट पहले के लोग घड़े में, मिट्टी के जो घड़े बने होते थे उसमें पानी रखते थे और उससे पीते थे, जो हेल्दी भी होता था। अभी भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता था। आप अपने भी घर में पूछना, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों का पता चलेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? कच्चे और पके आम से क्या क्या बनता है? तो मैंने अभी बताया भी था, कच्चे आम से आम पन्ना बनता है, अचार पिकल बनता है, और पके आम से मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम बनता है। ओके, आप मुझे बताना, पके आम का आपको क्या खाना पसंद है? आइसक्रीम खाना पसंद है या मैंगो शेक पीना पसंद है? आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एकेडमिक में और मैं तब अपलोड करूंगी क्लास 3 के लेसन एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर। मैं कब अपलोड करना स्टार्ट करूं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, फरवरी लास्ट में और मार्च में। ओके, बाय बाय।